हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं आज आप सब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प विषय शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम कृतिका मिश्रा है और मैं वर्ल्ड अफेयर्स, कंट्री, फैशन, ट्रैवल, फूड और बहुत सी अनेक चीज़ों को लेके कंटेंट पोस्ट करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बुक जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड इसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल। मैं सबसे पहले आपको इनके बारे में बताना चाहूँगी। मॉर्गन हाउसल इज़ अ पार्टनर एट द कोलैबोरेटिव फंड एंड फॉर्मर कॉलमनिस्ट एट द मोटली फूल एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। वो 2 टाइम्स विनर रह चुके हैं ऑफ द बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन बिजनेस एडिटर्स एंड राइटर्स के। वो विनर रह चुके हैं न्यूयॉर्क टाइम्स सिडनी अवार्ड के एंड 2 टाइम्स फाइनलिस्ट फॉर द जेरोल्ड ल्यूब अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल जर्नलिज्म के। मॉर्गन हाउसल एक फाइनेंशियल राइटर हैं और इनकी हम हॉबीज़ के बारे में बात करें तो ये इनको रीडिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन, एडमिटिंग एरर, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ टू हैव इन फ्रेंड्स एंड सो मच मोर। इनकी जो और किताबें हैं हम उनके बारे में बात करते हैं तो वो हैं एवरीवन बिलीव्स इट, मोस्ट विल बी रॉन्ग एंड 50 years इन मेकिंग। चलिए इस बुक की तरफ बढ़ते हैं। इस किताब से हमें ये पता चलता है कि पैसे का ताल्लुक हमारे स्मार्ट होने से ज़्यादा निर्भर करता है हमारे व्यवहार पर जो हम अपने पैसे को लेकर दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं और अमीर होते हैं पर पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करना है इसकी समझ ना होने के कारण उसे भी गंवा बैठते हैं। वहीं कुछ लोग जो अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए अपने पैसे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। देखा जाए तो कुछ लोग जो कम पैसे और रिसोर्सेज होने के बावजूद उसको समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करते हैं, सक्सेसफुल हैं। इस समाज में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहेवियर इज़ हार्ड टू टीच इवन टू रियली स्मार्ट पीपल। एक जीनियस इंसान जो अपने इमोशंस को, अपने विचारों को कंट्रोल में नहीं रख पाता है, उसी को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल डिजास्टर्स को फेस करना पड़ता है। फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक तरीके की सॉफ्ट स्किल है जो ये कहता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं वो ज़्यादा महत्व रखता है उससे जो आपको ऑलरेडी पता है। आजकल की जनरेशन में हम ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि 2 विषय सभी को प्रभावित करते हैं, चाहे हम उनमें रुचि रखते हों या नहीं, हेल्थ एंड मनी। इस बुक के ज़रिए हमें ये बताया गया है कि हम अपनी वेल्थ स्टेटस को हमेशा फिजिक्स से कंपेयर करते हैं विथ लॉज एंड रूल्स, ना कि साइकोलॉजी की तरीके से जो कि इमोशन से होता है। एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इस दुनिया में इस बात को ज़्यादा अहमियत दी गई है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, उससे नहीं कि आप कहीं से या कितना पढ़े या याद किया हो। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि खुले दिमाग से पढ़ाई या सोच उस डर और अनसर्टेनिटी को नहीं दर्शा सकता जो कि आपके खुद के करने से अनुभव होता है। अगर मुझे निवेश पर अपने विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना है तो वह यह होंगे कि हर निवेशक को एक ऐसी रणनीति चुननी चाहिए जिसमें सफलता पूर्ण रूप से मिलने की उच्चतम संभावना हो। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर निवेशकों के लिए एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में डॉलर कॉस्ट औसत लंबी अवधि की सफलता की उच्चतम संभावनाएं प्रदान करेगा। हमारा जीवन बाधाओं और लिमिटेशन से बना है और हम सभी लोग उसको अलग अलग तरीके से सोचते हैं और उनके लिए समाधान ढूंढते हैं क्योंकि हर इंसान के सोचने का तरीका अलग है। किसी रोज़ सुबह उठकर इंसान उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करे जो वो करते आ रहे हैं, अपनी खुद की शर्तों पर करने लगे और तब करे जब वो रेडी हो उन चीज़ों को करने के लिए। एक अलग ही प्रकार का सुख और इंडिपेंडेंस देता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना बंद कर देंगे, इसका मतलब यह है कि आप केवल वही काम करेंगे जो आपको पसंद है और उन्हीं के साथ करेंगे जिनको आप पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंस किसी भी इनकम लेवल पर डिपेंड करती है, आपकी सेविंग्स करने के रेट से, एंड पास्ट अ सर्टेन लेवल आपकी सेविंग्स रेट मैटर करती है आपकी एबिलिटी टू कीप योर लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस इन योर लिमिटेशंस। इस बुक का सिर्फ इतना कहना है कि अपनी लाइफ कंफर्टेबली जीने का एकमात्र तरीका है आप अपनी लाइफस्टाइल अपने अकॉर्डिंग जिए, इसलिए नहीं कि आपको लोगों को दिखाना है,
आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर, जिसे हम सोशल प्रेशर भी कहते हैं, रिमूव करेगा। According to Nassim Taleb, true success is exiting some rat race to modulate one's activities for peace of mind. लोग सोचते हैं अपना पैसा बचाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइस ले लेते हैं तो बेटर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। फाइनेंशियल एडवाइजर सिर्फ आपको वो चीज़ बताएंगे जो पैसे को लेकर यूनिवर्सल ट्रुथ है। Even if people come to different conclusions about how they want to apply those truths to their own finances, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको जानते नहीं हैं। आप अपने पैसे के साथ क्या करना चाहते हैं ये उन्हें कैसे पता होगा? उन्हें नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से और अपने पैसे से, और ऐसा क्यों चाहते हैं। सेविंग मनी इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम, एंड वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। आपकी संपत्ति या आपका पैसा तब बनता है जब आप आज अपनी इच्छाओं को दबा कर रखें, ताकि आपके पास और बेहतर ऑप्शंस हों इन फ्यूचर। ये मैटर नहीं करता आप आज कितना कमाते हैं, आप अपनी वेल्थ कभी नहीं बना पाएंगे जब तक आप उसके बेफिजूल खर्चे होने पर रोक नहीं लगा पाएंगे। अपने पैसे को इस तरीके से प्रबंधित करें जो आपको रात में सोने में मदद करे। वह यह कहने से अलग है कि आपको उच्चतम रिटर्न अर्जित करने का लक्ष्य रखना चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज इनकम आपके हाथ में आए हर रात। कुछ लोग इसीलिए नहीं सो पाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, और कुछ लोग सुकून से इसलिए सो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट अच्छी करी होती है। द फाउंडेशन ऑफ Does this help me sleep at night is the best universal guidepost for all financial decisions. यदि आप एक निवेशक के रूप में बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज़ आप अपना समय क्षितिज बढ़ा सकते हैं। समय सबसे शक्तिशाली है। निवेश करते समय यह छोटी से छोटी चीज़ों को और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को फीका कर देता है। यह भाग्य और जोखिम को बेअसर तो नहीं करता है, लेकिन हाँ, परिणामों को करीब लाता है जिसके लायक लोग होते हैं अपने जीवन में। अच्छे और कम आकर्षक बने, जैसे कि आपकी संपत्ति से कोई प्रभावित नहीं है जितना आपकी खुद है। आप सोच सकते हैं कि आपको एक फैंसी कार चाहिए या अच्छी घड़ियां चाहिए जिससे लोग प्रभावित होंगे, लेकिन आप जो चाहते हैं वो है सम्मान और प्रशंसा। और आप उस सम्मान और प्रशंसा को महंगी चीज़ों को खरीद कर नहीं, दया और विनम्रता के माध्यम से उन चीज़ों को हासिल करने की ज़्यादा संभावना है। बचाइए और सिर्फ बचाइए। सेव करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक रीज़न की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कार के लिए सेव करना चाहते हैं या डाउन पेमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए करना चाहते हैं, पर किसी ऐसी चीज़ के लिए सेव करना जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी सबसे बेस्ट रीज़न होता है सेव करने के लिए। Everyone's life is a continuous chain of surprises. You never know what is going to come. सबसे ज़रूरी बात कि हमेशा गलतियों की इज्जत करें, क्योंकि गलतियां करने से आपके अंदर धीरज आता है और एंड्योरेंस तभी आता है जब फ्यूचर में क्या होना है और आप क्या करना चाहते हैं ये निश्चित ना हो। एंड एंड्योरेंस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हाट मेक्स कंपाउंडिंग मैजिक ओवर टाइम। वित्तीय निर्णयों की चरम छोर से बचें। सभी के लक्ष्य और इच्छाएं समय के साथ बदल जाएंगी, and the more extreme your past decisions were, the more you may regret as you evolve. इसी के साथ इस बुक का कंक्लूजन ख़त्म होता है। आपको ये बुक कैसी लगी है ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक के रिव्यूज़ भी आपको दूं तो प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी को पढ़ने के लिए या ख़रीदने के लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये अमेज़ॉन और अमेज़ॉन किंडल पर भी मिल जाएगी आपको। एट द एंड आई वुड लाइक टू टेक लीव, एंड फिर मैं आपके लिए एक नई और अमेजिंग वीडियो लेकर वापस आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू कृतिका's ब्लॉग। Please subscribe the channel and hit the bell icon for new notifications of new videos. Thank you.